Good morning, student. Today let's go to the next topic, that means the structural representation of organic compound. Students, इसके रिगार्डिंग बेटा हमने 10th क्लास में पढ़ लिया था, पढ़ा हुआ है, तो उसी को थोड़ा सा डिटेल्स में हम यहाँ पढ़ेंगे आज, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड इन द सर्वल वे। सबसे पहले तो बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको 4th चैप्टर में पढ़ा दिया, वो हमने डॉट, आपको पता था लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने ऑक्टेट कंप्लीट करते थे, ठीक है, तो वो हमने वहाँ पढ़ लिया है, ठीक है। डैश स्ट्रक्चर्स, ये मैं आज आपको, ये एक नया टॉपिक है, ये आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया था ना, ये वाले स्ट्रक्चर्स कार्बन के साथ सिंपल सा जो लाइन लगी होती है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इनको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्मूलास ऑफ द सम स्पेसिफिक टाइप द लुईस स्ट्रक्चर, हाउएवर वी कैन सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग 2 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बाय द डैश, ठीक है बेटा। सच स्ट्रक्चर फॉर्मूला, अब देखो बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसे भी कहते हैं, देखो अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मेनली बेटा हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये मैं बताता हूँ कैसे कहते हैं, अभी तो जस्ट आप देख लो, ओके। सच स्ट्रक्चरल फार्मूला फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ए सिंगल डैश रिप्रेजेंट द सिंगल बॉन्ड। याद रखना, अगर ये सिंगल लाइन लगा, ये डैश किसकी बात करा, इसकी, अगर ये सिंगल लाइन लगाया तो सिंगल बॉन्ड की बात करा। और एक बॉन्ड में याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मिनिमम, सिंगल बॉन्ड में 2 और डबल बॉन्ड में 4, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। इसी तरह वो डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं, ठीक है। और इवन ट्रिपल के बाद भी बॉन्ड बनते हैं, बस उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे +2 तक कोई नहीं पढ़ाई, उसके बाद अगर आप सीनियर क्लास में जाओगे तब आप पढ़ोगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। क्लस्टर केमिस्ट्री में लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हेट्रो एटम्स, एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब ये क्यों बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कभी भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा डबल, नाइट्रोजन कैसे बनाता है, ट्रिपल बनाता है, ठीक है बेटा। सल्फर हो गया, हैलोजन तो वैसे एक ही बॉन्ड बनाता है, मे बी मे और मे नोट सोन 10। ये देखो इथेन की बात होगी, इथेन मतलब सिंगल बॉन्ड, इथीन मतलब डबल, और इथाइन, ये देखो इथेन जब भी किसी के आगे ANE लग जाए वो उसका मतलब सिंगल, ENE लग जाए डबल, और YNE लग जाए ट्रिपल, ठीक है बेटा। ये पहचानने का सबसे इजी वे, एन, इन और आइन। एन मतलब सिंगल, आइन मतलब, एन मतलब सिंगल, इन मतलब डबल और आइन मतलब ट्रिपल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब क्या होता है, मीथेन, और OH को क्या बोलते हैं, ओल, ठीक है बेटा। ओल मतलब अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है बेटा। मिथेनॉल इसलिए इसका नाम मिला मिथ, और ये OH को हम अल्कोहल, अल्कोहल को लिखते हैं ओल। मिथेनॉल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं फॉलोइंग सिंपल स्ट्रक्चर्स दिखाऊं तो ये देखो बेटा, एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि 1 2 3, और ये इस कार्बन के साथ 4, इसी तरह इसके भी 4 कंप्लीट हो रहे हैं। ये तो एन, इथेन, ANE मतलब कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इन मतलब देखो बेटा ये भी है कि आप ये नहीं कि हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना दो, ठीक है, ऐसे नहीं बना सकते। वैलेंसी और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वही एग्जिस्ट करेगा जिसके पास इतनी टेंडेंसी हो। हाइड्रोजन ओनली सिंगल बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और ये इथाइन हो गया, और ये मिथेनॉल हो गया, ठीक है। अभी इसमें भी देखो ध्यान से, तो आप देखोगे तो ये जो ऑक्सीजन है पहले कार्बन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन का डबल 2 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी पूरी होगी। जरूरी नहीं होता कि ये डबल दोनों के दोनों बॉन्ड कार्बन से बनाए, इसके साथ भी कोई लग जाए, इसकी सिर्फ टेंडेंसी हमने पूरी करनी है, ठीक है बेटा। इसकी वैलेंसी पूरी करनी होती है हमने, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दी स्ट्रक्चरल फार्मूला कैन बी फर्दर एब्रीवेटेड by the omitting the sum all of the dashes representing the covalent bond by the indicating the number of identical group attached to the atom by a substrate, ठीक है। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है बेटा। 10 जैसे इथेन है, इथीन है, इथाइन है, ठीक है। मिथाइन कैन रिटर्न एज, अब देखो बच्चे जरूरी नहीं होता कि हर बार हम ऐसे लाइंस लगा के ही लिखे। आपने कभी आपने ऑलवेज देखा होगा, जितने भी पीछे भी हमने पढ़ा है उसमें क्या कहते हैं, मेनली जो चैप्टर 4 है ना बेटा, वहाँ से थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। और वो चैप्टर तो बच्चों एक बार अच्छे से कर लेना, अगर ये चाहते हो ऑर्गेनिक का समझना। हाइब्रिडेशन नहीं आएगा, ये कुछ नहीं समझ आएगा। अगर वेस्पर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं आएगा तो ये आपको कुछ नहीं समझ आएगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा तो ये आपको कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है बेटा। तो एक बार पीछे जाकर पढ़ जरूर लेना, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगा, नहीं तो बेटा बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको, ठीक है। तो हम आप चाहो तो इसको इस तरह खोल के स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकते हो, मतलब इस तरह खोल के, मतलब
डैश फॉर्म में मतलब बॉन्ड्स लगा के लिख सकते हो, या तो ऐसे भी। इसमें ध्यान से देखो CS3 है ना, मतलब इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड लगे, ठीक है। हमने वैसे इसको CS3 ऐसे लिख दिया, इसका मतलब बेटा यही है, ठीक है। आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों ठीक है। अभी इथीन का देख लो, हम या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों ठीक है। और इथाइन का भी, इथाइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों ठीक है। मिथेनॉल को ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, दोनों ठीक है, ठीक है। बट ये हम इसलिए नहीं लिखते हैं बार बार, क्योंकि ये ना स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करता है कॉपियों पे, ठीक है दोनों ठीक, ठीक है। बट ये स्पेस काफ़ी ऑक्यूपाई करता है, तो हम मेनली प्रेफर करते हैं इसको, ओके। इसके बाद क्या है, सिमिलरली बेटा ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो कितने सारे कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा, ये 8 कार्बन है। तो आप अब देखो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, और एक और तरीका है इसको लिखने का, देखो जितने भी CS2 वाले हैं ना, इसको एक साथ कर लो। CS3 CS2 कितने बार है बीच में, 1 2 3 4 5 6, तो ब्रैकेट लगा के 6 लिख दो। मतलब 6 का मतलब क्या है कि 6 CS2 ग्रुप्स इन CS3 है। देखो ये CS3 अलग है, ये CS3 अलग है, तो इन दोनों CS3 के बीच में 6 CS2 ग्रुप है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट हमेशा याद रखना कि वैलेंसी पूरी होती हो। ये ना आप कहीं पे 2 या 3 लगा दो और पता लगे बाद में जाके कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ही बढ़ गए, ठीक है। फॉर द फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट अनदर वे रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है बेटा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम नोट्स ऑन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन शो ही नहीं करते हैं। इसको देखो बेटा ये कैसे, अब सीधे यहाँ पे आ जाओ। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे करते हैं ये देखो, ठीक है। देखो बेटा अब ये देखो, ये है ना कार्बन है, ये कार्बन है, ये जो आपको जो लोअर और अप दिखेंगे, मतलब लोअर स्पीक अप स्पीक, मतलब कि ये लोअर दिख रहा है ना, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब देखो ध्यान से, अब इसको समझने के लिए आप ऊपर देखो, ये ध्यान से देखो, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, मतलब जितनी बार ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वहाँ क्या होगा, एक कार्बन, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन कहाँ आएगा, तो बेटा इनके साथ ही आएगा। सबसे पहले के साथ क्या होगा, उस कार्बन के साथ, यहाँ पे हम अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये 3 हाइड्रोजन होंगे इसके साथ, ठीक है। यहाँ कार्बन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो CS3 लगाना, अब इसके ऊपर देखो, एक इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, 2 वैलेंसी पूरे होगी, 2 हाइड्रोजन आएगा 2, इसके बाद फिर यहाँ पे भी ऐसे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं चाहूँ तो, अब देखो केमिस्ट्री की यही तो खासियत है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला इस वाले स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखा, इस तरह ऐसे लिख दिया। अब ये देखो तीसरे नंबर कार्बन पे 1 2 और तीसरे नंबर कार्बन पे क्या है, नीचे एक CS3 लगा, तो इस कार्बन के अगर CS3 लगेगा इसका मतलब क्या, 1 2, इस कार्बन की 3 वैलेंसी तो यहीं से पूरी होगी, एक हाइड्रोजन लगा दिया 4 होगी। तो मतलब आप चाहो तो फर्दर कार्बन के साथ कार्बन अटैच कर सकते हो, ठीक है। फर्दर इसी तरह से आगे शो किया गया। और आपको अगर ऐसे नहीं लिखना है तो और अच्छा वे है, इस तरह लिख दो। ध्यान देखो CS3 CS2 CS3, अब देखो CS3 CS2 CH, और इसके साथ एक लाइन लगा, ये लाइन का मतलब समझ रहे हो, ये जो ये लाइन जहाँ खत्म हो रहा है ना, यहाँ का मतलब यहाँ एक कार्बन प्रेजेंट है और उस कार्बन पे फर्दर 3 हाइड्रोजन लगे, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। टर्मिनल्स, ये जो टर्मिनल्स का मतलब क्या है कि एक ये एंड, एक ये एंड, एक ये एंड, जो दोनों छोर है आखिरी तरफ के या बीच में कहीं लगा है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे कौन लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप लगा है बेटा, ठीक है। CH4 को मिथेन बोलेंगे और CH3 अगर कहीं लगा तो उसको बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। बॉन्डिंग जब भी होगी मिथाइल वर्ड यूज करेंगे, मिथेन नहीं, ठीक है। ओनली 1 एटम स्पेशली रिटर्न आर ऑक्सीजन क्लोरीन, ठीक है बेटा। ये सभी हमने अभी कर लिया। तो अब इसका नेमिंग तो मैं आपको चलो बाद में बता दूंगा, ठीक है। वैसे देखो कितने कार्बन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। अब देख लो ये मैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक पेज पे लिख के बता दूंगा कि एक वैसे सुन लो, 1 को बोलते हैं मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रॉप, 4 को बिट, 5 को पेंट, ठीक है। 6 को हेक्स HEX हेक्स, 7 को सेप्ट और 8 को ऑक्ट, ठीक है बेटा। आप ध्यान से देखो, अगर मैं आप सब में देखो कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा नहीं दिख रहा ना, अगर डबल बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या आएगा, ऑक्ट, OCT ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले 8 कार्बन, ठीक है। ये देखो ऑक्ट 8 कार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले
8 कार्बन इसलिए ऑक्टेन आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ लिखा है 3 मिथाइल। अब आप इस तरफ से गिनो, एक चीज थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करो, क्योंकि मैं जैसे जैसे कराऊंगा ध्यान देना चीज़ों पे। 1 2 और 3, ठीक है। काउंटिंग उस तरफ से करना है जिस तरफ से जो ग्रुप लगा है उसको कम नंबर मिले। हमेशा काउंटिंग उस तरफ से करना है जिधर से गिनती करने पे कम नहीं। इस तरफ से गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आता है SC/ST का, तो उस तरफ से करो जिस तरफ से कम नंबर मिले, ठीक है। 1 2 और 3, मैंने 3 काउंटिंग किया तो 3 नंबर पे कौन लगा? मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल, मतलब तीसरे 3 मिथाइल, मतलब आप इसको नंबरिंग दे दो 1 2 एंड 3, मतलब 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा है और ये टोटल क्या है? ऑक्ट। और ये कौन से बॉन्ड है? सिंगल है सारे, ऑक्टेन। क्लियर है बेटा? अब शायद इसका नेम आपको समझ आएगा। आगे जाके बेटा और भी चीजें हैं जो हमने सीखना है, ठीक है। अभी तो ये कुछ नहीं है, ओके। वेरियस वेव रिप्रेजेंटिंग 2 ब्रोमोबुटेन। अब देखो ध्यान से, अब इस चीज को देखो 1 2 3 4। सबसे पहले आपने सारा ये गिनना है, कार्बन कितने? 4 कार्बन है, 4 मतलब ब्यूट। मैंने क्या बोला था? मिथ 1 को, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट। ये आप एक जगह लिख लेना, मैं लिखा दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है? ब्यूट लिख लिया, ठीक है, लिख ही लो आप। मिथ, इथ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, ठीक है। आगे आएगा तो आगे भी बता दूंगा, ठीक है। अभी ऑक्ट तक याद कर लो बेटा, ये याद कर लो, ठीक है। अब इसके साथ एन आएगा, इन आएगा, आइन आएगा, वो हमें बताएगा कि इसके बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये याद रखना। एक कार्बन वाले को, ये देखो कार्बन की संख्या अगर 1 है तो ये, 2 है तो ये, 3 है तो ये, 4 है तो, सॉरी एक बीच में से बेटा सॉरी गैप हो गया, यहाँ पे आएगा प्रोप, ठीक है। यहाँ आएगा प्रोप, PR, स्पेलिंग सुन लो, PROP, इस पे आएगा 3, ठीक है। ये बिट है तो 4 है, पेंट है तो 5 है। बेटा देखो आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना, मुझे आपको बताओ कहाँ पे आएगी? मिथ, इथ, ETH, इथ, मैं वैसे पेज पे भी लिख दूंगा आपको, ठीक है। दोबारा देख लो यहाँ पे, मिथ, इथ, प्रोप, ठीक है, ब्यूट, पेंट, हेक्स, और ये सेप्ट और ऑक्ट, ठीक है। अब क्लियर है? अगर कार्बन 1 है तो ये वाला, 2 है तो ये वाला, 3 है तो ये वाला, 4 है, 5 है तो ये, 6 है तो ये, ठीक है। अब वो इन आएगा, एन आएगा, आइन आएगा, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले गिन लो कितने? 4 कार्बन, तो ये तो पता लग गया मुझे ये क्या है? ब्यूट है, और सिंगल बॉन्ड है तो ये तो बुटेन हो गया। अब इसमें देखो ध्यान से, आप किसी भी तरफ से गिनो तो दूसरे नंबर पे कौन है? कौन है? ब्रोमीन है। तो याद रखना, अगर कभी भी, अगर देखो बेटा ये जो चीजें लगे होते हैं इनको हमें अलग से इंडिकेट करना पड़ता है कि इतने नंबर पे ये चीज लगा, तो हम क्या लिखेंगे? ब्रोमीन को पूरा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 2 ब्रोमो। ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो, आयोडीन आएगा तो आइडो, ठीक है। तो फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरिडो, वो तो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। वो एक रूल है पूरा पूरा, वो आगे जब आएगा तो एक लेक्चर मैं उस पर ही बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 2 ब्रोमो, 2 पोजिशन ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। क्लियर है? इसी तरह आप जरूरी नहीं है कि, अभी एक चीज और बेटा, ये जो सिंगल चेन के फॉर्म में जितने भी स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं एसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक। देखो एसाइक्लिक मतलब कि वो जो साइक्लिक ना हो। साइक्लिक मतलब जितने भी आप स्टेट चेन में, ये देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेट चेन में स्टडी कर रहे हैं। किसके, कौन सी चेन में स्टडी कर रहे हैं? स्टेट चेन में। इसको बोलते हैं एसाइक्लिक, ठीक है। जो आप जो और ये देखो अब एसाइक्लिक और अब एक होता है साइक्लिक। आपने पूरे केमिस्ट्री इसी चीज में पढ़ना है, साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। तो एसाइक्लिक के थोड़े रूल अलग होते हैं, साइक्लिक अलग, मतलब रूल अलग नहीं होते हैं, नेमिंग तो पढ़ करने का सेम ही होता है। अब ये देखो साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्या होगा? जब वो चैन आपस में जुड़े हो, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो कि जब वो आपस में जुड़े हो साइक्लिक। जैसे कि ध्यान से देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 मतलब प्रोप, ठीक है बेटा, प्रोप, और ये सिंगल बॉन्ड से एन। बस एक चेंजेस क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये साइक्लिक है तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। अब देखो बेटा ध्यान से, आपको पता लग गया होगा, साइक्लो बाकी वही, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है। देखो अब प्रोपेन लिख दोगे आप, अगर आप प्रोपेन लिख दो, ऐसे ही प्रोपेन लिख दोगे तो पता ही नहीं लगना,
कि ये कौन सा प्रोपेन है, ए साइक्लिक वाला कि साइक्लिक वाला। देखो बच्चों, छोटे छोटे टर्म में बार बार मैं कह रहा हूँ पेज पे लिखते चलो, कि हिंदी में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर चैन के फॉर्म में आ जाए, एक के साथ एक जोड़ा हो, तो उसको हम साइक्लिक बोलते हैं। अगर कभी भी रिंग के फॉर्म में आ जाए, इसको रिंग बोलते हैं, उसको उसे ए साइक्लिक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक। और कभी भी साइक्लिक आ जाए तो बस एक चेंज क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा, साइक्लो वर्ड आ जाएगा, बाकी सब रूल से। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। इसको ऐसे लिख लो, बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, विदाउट कार्बन हाइड्रोजन के, ठीक है। तो ये ध्यान देखो, एक कहीं से शुरू कर लो, 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे, पेंटेन होगा, साइक्लो क्योंकि साइक्लिक है, पेंटेन। इसी तरह बेटा ये वाला देख लो। अब इसमें ध्यान से देखो, और हमेशा याद रखना, अगर कोई ग्रुप लगा है तो कोशिश करो उसको पहला नंबर देने का, ठीक है। अगर ये वाले चेन में हो तब तो हम दोनों तरफ से गिन के देखते हैं, ठीक है बेटा। अगर चेन में नहीं है, साइकिल में है, तो साइकिल तो मेरी मर्जी में जहां मर्जी से शुरू कर सकता हूं गिनती, तो आप उसको पहला नंबर दो। अगर 2 है तो मैं बता दूंगा पहला नंबर किसको देना, दूसरा नंबर फिर मैं बताता हूँ। पहला नंबर उसको देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ए आ रहा है पहले, बी आ रहा है पहले, सी आ रहा है, ठीक है बेटा। उसके अकॉर्डिंग फिर उसके नेम लिखते हैं, ठीक है। वो मैं बता दूंगा पहला नंबर कैसे देते हैं, दूसरा नंबर बाद में, अगर डबल आएगा तो देख लेंगे आगे, ठीक है। तो ये देखो, पहले क्लोरो, तो जो चीज लगा है सबसे पहले उसका नेम लिखो, ठीक है बेटा। देखो थोड़ा 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 आगे जैसे जैसे जाओगे रूल थोड़ा थोड़ा सख्त होता जाएगा। क्लोरो, साइक्लो, 6 है करेंगे, हेक्सेन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको? इसका बच्चे ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो कर लेना, प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना। नेक्स्ट वाला भी है, बॉन्ड लाइन नोटेशन वाला भी है। तो ये पेज नंबर 329, एग्जाम्पल नंबर 12.4, 12.5, 12.6, 12.6 और तक आपने बेटा क्या करना है, सॉल्व करके देखना है, ठीक है, जो मैंने पीछे कराया उसी तरह। अब मैंने आपको पीछे क्या बोला था कि जो स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में ड्रॉ होते हैं, मैं बताऊं बच्चे, जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में ड्रॉ होते हैं ना, वो 3 डिमेंशन में ड्रॉ होते हैं। जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है ना, वो 3 डिमेंशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम कहने को उसको पेजेस पे ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, एक्चुअली में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता, बट हम अपने समझने अंडरस्टैंडिंग के लिए पेज पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो कैसे, मान लो मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें, आपको पता ना ऑलवेज हम 2 डिमेंशन लिख सकते हैं। ये जो तीसरी लाइन होगी, आपको पता नहीं तीसरी लाइन कहाँ होगी, इस बुक के पीछे। तीसरी लाइन कहाँ होगी, इस बुक के पीछे। अगर मैं चौथी लाइन की बात करूँ तो कहाँ होगी, इस बुक के आगे, ठीक है। ये आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि 2 लाइन तो पेजेस पे पॉसिबल है, तीसरी लाइन अगर मैं ब्लैक बोर्ड पर 2 लाइन लगा रहा हूँ, एक ब्लैक बोर्ड के पीछे लाइन होगी और एक मेरे सामने ऐसे लाइन प्रेजेंट होगी, ऐसे, ठीक है बेटा। तो अगर हम 3 डिमेंशन में कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एक लाइन तो ब्लैक बोर्ड पे खींच सकते हो, एक पीछे और एक मेरी तरफ होगा, ठीक है। पर आप पॉसिबल तो है नहीं कि हर बारी ब्लैक बोर्ड को तोड़ ही जाए और पीछे लाइन लगाएं, ठीक है। तो हम ऐसे इसको शो कर देते हैं इस तरह से, ओके। क्लियर है आपको चीजें? द 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन रिप्रेजेंटेड बाय पेपर बाय सर्टेन कन्वोकेशन। हम क्या करते हैं बेटा, कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको आपने ऑलवेज याद रखना है, ये आपको पूरी ज़िंदगी, अगर जिसने केमिस्ट्री पढ़ना है उसके लिए यूज़फुल है। इस लाइन को अगर आप कभी भी ऐसा देख लो बेटा, यहाँ 2 चीज़ आपको दिखेगी, एक दिखेगी ये, इसे बोलते हैं डैश, ठीक है। और अगर आपको ऐसी दिख जाए कोई चीज़, इसे बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं? डैश वेज। क्या बोलते हैं दोबारा? सॉलिड वाले को डैश, ठीक है, और लाइन वाले को वेज, ठीक है। और इसको 3 हम इससे क्या करते हैं, 3D इमेज ऑफ स्ट्रक्चर लिख देते हैं। 2 dimension पिक्चर कैन बी पिक्चराइज्ड इन दिस फार्मूला, द सॉलिड वेज इज यूज्ड टू इंडिकेट द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग बट प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। इससे हम दिखा सकते हैं, देखो बेटा, अगर ये डैश का मतलब ये है कि ये, अब देखो, अब सीधे इस पे आ जाओ, द डैश wedge is used to dispute the bond projecting the plane of the paper and away from the observer। अब देखो बेटा, कोई एक बॉन्ड होता है अवे होता है ऑब्जर्वर से दूर, एक होता है ऑब्जर्वर के तरफ, ठीक है। ये देखो, wedge are shown the such a way that the broad end of the wedge toward the observer, ठीक है। जो वेज है बेटा, सबसे पहले ऊपर देख लो वेज कौन है, वेज किसके तरफ है, ऑब्जर्वर के तरफ है। और अगर मैं डैश की बात करूं तो डैश कौन सा है, ऑब्जर्वर से दूर है, ठीक है। तो इसमें हम बेटा 3 तरह के चीज़ें यूज़ करेंगे, एक सिंगल,
ठीक है बेटा, सिंगल मैंने बोला है ना कि आप ब्लैक बोर्ड पे 2 लाइन यूज कर सकते हो, तो ये 2 लाइन कौन सिंगल ब्लैक बोर्ड पे, एक कौन सा ऑब्जर्वर की तरफ है, एक ब्लैक बोर्ड के पीछे है। ठीक है, अब देखो बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। अब ये देखो ये जो सिंगल लाइन दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, वो बॉन्ड जिनको पेपर पे सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डैश की बात करें, बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अगर ये डैश की बात करूँ, ये कौन सा डैश होता है, ये वो बॉन्ड होते हैं जो ऑब्जर्वर से अवे होता है, ऑब्जर्वर से दूर होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हो कि ये वो बॉन्ड है जो ब्लैक बोर्ड के पीछे प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्चुअली तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते 3 डायमेंशन में, तो उसको हम डैश से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये अगर सॉलिड की बात करूं मैं, सॉरी इसे वेज बोलते हैं। ओके, ये यही कंफ्यूजन होगी आपको आगे। ठीक है, आपने लिख लेना कहीं साइड में, इसको बोलते हैं वेज से ड्रॉ करते हैं, और अगर आपने ये सॉलिड वाली लाइन पे आओगे इसे बोलते हैं वेज। ये कौन से होता है, आपके तरफ, मतलब ऐसे अगर ब्लैक बोर्ड पे बॉन्ड लगाया तो बिल्कुल मेरी तरफ खड़ी हो, एयर में मेरी तरफ खड़ी हो। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया ना बच्चे। अब देखो अगर मैं आपको 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर दूँ जिसकी एक्चुअली स्टडी होती थी, ये इस तरह से होते हैं 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। ये जो मैंने पीछे दिखाया ना, ये देखो स्पेस फिलिंग मॉडल, मतलब ये स्पेस में ही प्रेजेंट हो सकती है, एक्चुअली में हम इसे नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो बच्चे हमने करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको मेनली इसके बुक से कर लेंगे, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका मेन केमिस्ट्री पीछे जो समझाया उसको अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, ये तभी मैं समझा सकता हूँ जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, पीछे वाला आप पढ़ लो। इससे पहले बेटा वीबीटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडेशन, ठीक है, लुईस डॉ स्ट्रक्चर, ये 4 चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लेना चाहते हो, क्योंकि बच्चों फिर आपने आगे जाके बोलना सर हमें बड़ा औखा लग रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप शुरू में मेरी जो 4 चीज़ें मैंने बोला उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इजी कुछ नहीं है, सबसे अच्छा नंबर इसमें आ जाता है, ईजिली नंबर मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।